वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों हम लोग 7.1 के जो शेष बचे हुए कुछ सवाल है उसको देखेंगे आज हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए कि क्यों, क्या कारण है कि ये है। तो ध्यान से देखिए, आपको कहता है ये चार बिंदुएं दिया हुआ है। मन में मानिए कि हम चारों बिंदुओं का नाम रख रहे हैं। ए का नाम रख दिए ए, एओ का नाम रख दिए बी, एओ का नाम रख दिए सी, एओ का नाम रख दिए डी। ये चार बिंदुएं हैं और इस चारों बिंदुओं से कहता है क्या चतुर्भुज बनता है। अगर चतुर्भुज बनता है तो कौन सा चतुर्भुज बनता है और क्या कारण है कि यही चतुर्भुज बना। देखिए हम लोग इसको समझते हैं। इसमें से मात्र एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा, आप लोग रेस्ट इसी को समझ जाइए, रेस्ट क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ध्यान से देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं तो सबकी बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं। बीच की दूरी बराबर ए बी के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए x1 क्या है हमारा तो -1, x2 क्या है हमारा 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है आपका -2 प्लस -0 इसका होल स्क्वायर। अब इसका निकाले तो -1 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 4, ये हो गया √8। अब फिर कहता है BC के बीच की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। BC के बीच की दूरी सबसे पहले तो हमें क्या करा था, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, AB का निकाला। अब हम लोग BC का निकाल लेते हैं, फिर CD का निकाल लेंगे, फिर AD का निकालेंगे। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा। देखिए BC के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये BC के लिए ये हो गया 1 x1, x2 हो गया -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 हुआ 0 -2 का होल स्क्वायर। बराबर के सामने में बराबर, फिर देखिए ये हो गया आपका 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ध्यान से इधर देखिए, ये हो गया 1, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये 0 -2 गया तो -2 का होल स्क्वायर। समझ गए। अब चलिए हम लोग देखिए इसको देखते हैं। ये हो गया आपका रूट अंडर में 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4 मतलब कितना √8। अब फिर से ए बी हम निकाल लिए, BC निकाल लिए। अब CD की बीच की दूरी निकालते हैं। CD के बीच की दूरी बराबर, CD के बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। CD है तो ये और ये बनेगा। ध्यान से देखिए, x1 हमारा दिया हुआ है -1, x2 हमारा दिया हुआ है -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 दिया हुआ है 2 -0 का होल स्क्वायर। इसको करिए तो -1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 प्लस 4 मतलब कितना √8। ये भी हो गया CD में। अब देखिए हम लोग AD बना के देखते हैं। AD के बीच की दूरी निकाल के देखते हैं। AD के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू यहाँ ध्यान से AD है तो हम लोग इसका लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले रूट अंडर में ये हमारा हो गया x1 कितना -3 इसका -3 -1 इसका होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 0 -2 का होल स्क्वायर। हो गया ना। अब देखिए -3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस हो गया 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब √4 प्लस 4 मतलब रूट हो गया 8।
अब बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग जान लीजिए चतुर्भुज जो होते हैं ना वो अप्रोक्सीमेटली 4 प्रकार के होते हैं। लगभग में हम लेके चल सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। 4 प्रकार में देखिए सबसे पहला जो होता है ना वो आयत और समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखिए, आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों क्या होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के जैसा ही होते हैं। मतलब इसका भी दुगो भुजा बराबर, इसका भी दुगो भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब समझ लिए लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। संगत भुजा जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। अर्थात जैसे ध्यान से देखिए, ये हमारा आयत है तो इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। ठीक इसी तरह से समचतुर्भुज भी बनाए जाते हैं। समचतुर्भुज जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा समचतुर्भुज सॉरी समांतर चतुर्भुज हो गया। मन में मानिए तो ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। अर्थात समझ लीजिए जैसा आयत में होता है वैसा समांतर चतुर्भुज में भी। तो कहने का मतलब है कि एक आयत होगी ना तो ए बी बराबर होना चाहिए सी डी। मान लीजिए ए बी सी डी हम इसका नाम रखते हैं, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये होना चाहिए। मतलब ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सब के सब एक दूसरे के बराबर है। जितना ए बी है √8 तो बी सी भी √8 ही है, सी डी भी √8 ही है, ए डी भी √8 ही है। मतलब कहने का ये मतलब है कि आयत और समांतर चतुर्भुज तो ये नहीं है। अब दूगो चीज और होता है चतुर्भुज में, एक होता है वर्ग, एक होता है समचतुर्भुज। ध्यान से देखिए, ये वर्ग और ये मान लीजिए कि हम मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है आपका। इसमें दोनों की गुण एक ही है कि सब भुजा इसका बराबर होगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो इसका भी सब भुजा क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ये भी जैसा समचतुर्भुज है ना वैसा ही वर्ग भी होता है। लेकिन दोनों में कहेगा सर तो अंतर क्या है, तो अंतर क्या है, तो वर्ग की विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होती है। लेकिन ये समचतुर्भुज का विकर्ण क्या हुआ बाबू, ध्यान से देखिए, ई कोना से ई कोना मिला दीजिए विकर्ण हो गया, ई कोना से इसको कोना मिला दीजिए विकर्ण हो गया। समझे कि नहीं? तो ये इसका वर्ग का विकर्ण भी दोनों बराबर होता है एक दूसरे के, लेकिन समचतुर्भुज का ये बात नहीं होता है। तो देखिए हमको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये या तो वर्ग है नहीं तो समचतुर्भुज है। अब आपको कोई एक ही बताना, ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे कि ये तो वर्ग है या तो समचतुर्भुज है। हमको किसी एक को बताना कि या तो वर्ग होना, ये समचतुर्भुज है, नहीं तो ये वर्ग है। तो चलिए हम इसका डिसीजन तब ले सकते हैं जब हम क्या निकालेंगे, विकर्ण निकाल के देखेंगे। अगर दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो क्या हो गए, वर्ग। अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, समचतुर्भुज। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AC है तो ये हमारा हो गया -1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया, तो 1 -1 प्लस सॉरी माइनस y1 हो गया, सॉरी हाँ हो तो गया ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब कितना हो गया, -1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। मतलब √4 प्लस 4 बराबर ये भी आ गया आपका विकर्ण भी √8 ही। और फिर से हम चलते हैं विकर्ण BD निकाल के देखते हैं। डी के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी बराबर लिखेंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BD के लिए ये हो गया 1 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 0, 0 सॉरी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये √अंडर हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ये 0 बराबर ये हमारा हो जाता है √16 अर्थात 4 बनता है। ये आपका √8 है, ये आपका √4 है। एक बार चेक कर लीजिए। BD में हो गया आपका ये 1 है x1 तो x1 1 है, x2 -3 है तो x2 -3।
इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है, तो ये हो गया इतना 0 का होल स्क्वायर। बस ये हमारा आ गया। विकर्ण जो है ना वो क्या है, AC इज नॉट इक्वल टू BD बताया हुआ है आपको। ध्यान से पहले उधर देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट तेजी में ले लीजिए, हम लोग उसको मिटाएंगे फिर से अगला देखेंगे। तेजी में मिटाइए, सॉरी तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें कौन है, बराबर है। सॉरी मिस्टेक है यहाँ, ये -1 है। सॉरी बच्चों, यहाँ थोड़ा फॉल्ट है, तो ये आप लोग मैनेज कर लीजिए। ये हो गया 1 -1 + 1 हो गया 0, मतलब 0। -1 + 1 -1 हो गया, ये -1 -1 है, ये -1 ये -2, ये -2 है, ये -2 थोड़ा। अरे ये तो सही है ना, इधर ये था, ये BD था। सॉरी बच्चों, ये सही था। 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। नहीं, यहाँ इसमें थोड़ा कहीं फॉल्ट है। देखिए यहाँ AC को सही से, ये -1 है तो -1 हो गया, ये भी -1 है, सॉरी यहाँ तो ये -1 होगा, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 0 -1 -1 इसका होल स्क्वायर, -1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका x2 -2 +2 सीधे +2, ये हो गया आपका -2 -2, मतलब ये हो गया आपका 0 ± 4 इसका होल स्क्वायर, √16 मतलब 4। ध्यान से देखिए बाबू, ये जो है ना आपका, ये AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD आ गया। या 2 सेकंड के लिए ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा फॉल्ट हो चुका हुआ था कि यहाँ जो था ना कुछ मान में उल्टा पुल्टा रख दिया गया था। अभी आपका पूरा प्रॉपर है, आप देख रहे हैं कि ये सभी भुजाएं भी बराबर हो गई और विकर्ण भी बराबर हो गया। तो चलिए हम इधर को मिटा दें, इधर वाले को मिटा रहे हैं बस। यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ये है, तथा विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD नहीं, अतः ABCD एक वर्ग होगा। ये जो ABCD होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसको तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और बनाओ। चलिए हम इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।